What's up guys, welcome back again। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चौहान अब कुलदीप को मारने की तैयारी कर रहा है और अब आगे हम देख पाते हैं कि छोटे चौहान जंगल के बीच किसी गुंडे से मिलने के लिए आता है और इसका नाम है गौरी। तो छोटा चौहान इस गौरी को कुलदीप को मारने का ऑर्डर दे देता है। हम ऑफिसर दूषण को देख पाते हैं जो सानवी से कहता है कि कुलदीप अब चौहानों के नाक में दम करके बैठा है, अब चौहानों के सारे अड्डे को बंद कर रहा है। तब सानवी कहती है कि वह तो बदला लेने के लिए आया है, तो अब तो वह सब कुछ करेगा ही ना। लेकिन ऑफिसर दुष्यंत कहता है कि बदला तो ठीक है, लेकिन कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम एक बार कुलदीप से बात करके देखो और उसको समझाओ कि ऐसे पंगा ना ले। पर सानवी कुलदीप से बात करने से मना कर देती है। अब हम कुलदीप के भैया राजा को देख पाते हैं जो दोबारा अपने शहर दिल्ली वापस जा रहे थे। कुलदीप राजा भैया से कहता है कि आप यहीं पर रुक जाते, मैं यहाँ पर आपका कोई भी काम लगवा देता। लेकिन राजा भैया वापस अपने शहर जाकर वहीं मेहनत करके वहीं रहना चाहते थे। तो कुलदीप राजा भैया को गाड़ी में बिठाकर अलविदा कर देता है। उसके बाद कुलदीप अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ कुलदीप को पता चलता है कि घाट के पास बिना परमिशन की रेत की सप्लाई हो रही है। अब कुलदीप अपनी गाड़ी निकालकर घाट की तरफ जाता है और तभी बीच रास्ते में कुलदीप की गाड़ी रोककर उस पर हमला कर देते हैं। ये लोग वही थे जिसने छोटा चौहान को ऑर्डर दिया था। ये लोग वही थे जिनको छोटा चौहान ने ऑर्डर दिया था कुलदीप को मारने के लिए। और अब यह खबर मंत्री के पास पहुंच जाती है। तो जैसे ही इनको यह खबर मिलती है, यह सारे पुलिस फोर्स के साथ कुलदीप को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे कुलदीप जो कि ऑफिसर दुष्यंत के साथ था, यह दोनों गुंडों से भागते हुए एक पुराने किले के अंदर आ जाते हैं। अब इनका पीछा करते हुए गुंडे भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पे कुलदीप और इन गुंडों के बीच थोड़ी सी गोलीबारी होती है। कुलदीप के साथ ऑफिसर दुष्यंत था, तो ऑफिसर दुष्यंत यहाँ पे गुंडों को एक एक करके मारते हैं। कुलदीप भी एक एक करके गुंडों को गोली मारने लगता है और आखिर में इन बचे कुचे गुंडों को डर के मारे यहाँ से भागना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद मंत्री अपनी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है। फिर चौहान के पास खबर पहुंचती है कि कुलदीप जिंदा बच गया और अब पुलिस वाले चौहानों को ढूंढ रहे थे। और ऐसे में चौहानों को कहीं छिपना पड़ेगा क्योंकि कुलदीप को मारने का प्लान तो फेल हो चुका है। और दूसरी तरफ मंत्री अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि दोनों चौहान भाइयों को ढूंढकर उनका एनकाउंटर कर दो। अब हम सानवी को देखते हैं जो कि अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन यह सानवी की माँ सानवी को उल्टा सीधा सुना देती है कि तेरी ही वजह से आज ऐसा हो रहा है। तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज तेरी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अब पुलिस वाले चौहानों को ढूंढ रहे थे। चौहान कहीं सीक्रेट जगह पे छिप गए थे। और अब हम गौरी को देख पाते हैं। यह गुंडा एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए रुकता है, लेकिन तभी यह मंत्री का आदमी आ जाता है जो कि इस गुंडे गौरी को पकड़ लेते हैं। और अब हम कुलदीप को देख पाते हैं जो अपने ससुर जी और फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तब मंत्री कहता है कि इस बार तो हम चौहानों को जड़ से खत्म कर देंगे। तब कुलदीप कहता है कि मुझे किसी की जान नहीं लेनी, उन्हें मैं कानून की तरफ से सजा दूंगा। वो लोग कभी ना कभी जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद फिर वो हमेशा परेशान करेंगे। इससे अच्छा मैं उनको जड़ से खत्म कर दूं। और जब मंत्री जी ऐसा कह रहे थे, तब अचानक से कुलदीप के पिता मंत्री जी को मारने आ जाते हैं। दरअसल मंत्री जी कुलदीप की बात को नहीं सुन रहे थे, इसीलिए गुस्से में आकर कुलदीप के पिता ने मंत्री जी को मारना शुरू कर दिया था। और ऐसा वह इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके थे, थोड़े से पागल हो चुके थे। अब दोबारा से हम गुंडे गौरी को देख पाते हैं। वह चौहान के आदमी अंगद को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे चौहान से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। तो चौहान का आदमी अंगद कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चौहान से मिलवाऊंगा। गौरी यहाँ पर अपने आदमियों को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन तभी चौहान का आदमी अंगद कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ अकेले जाओगे, तुम्हारा कोई भी आदमी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो अब गौरी अकेले ही चौहान से मिलने के लिए जाता है। हम देख पाते हैं चौहान और उसका भाई जंगल के बीच सीक्रेट लोकेशन पर छिपा हुआ है, लेकिन अचानक से चौहान का छोटा भाई गौरी को पकड़कर मारने की कोशिश करता है। दरअसल चौहान को पता चल चुका था कि यह जो गौरी है यह मंत्री से मिल चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मंत्री जी के लोगों ने गौरी को पकड़ लिया था, तब मंत्री जी ने गौरी के साथ एक सौदा कर लिया था। अगर तू चौहानों को जान से मार देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो इसलिए गौरी यहाँ चौहानों को मारने के लिए आया था और यह बात चौहानों को पहले से ही पता चल चुका था कि इसलिए अब छोटे चौहान इस गौरी को गोली से मार देता है।
अब मंत्री को पता चल जाता है कि गौरी की मौत हो चुकी है और इसका प्लान भी फेल हो चुका है। देन हम माला को देख पाते हैं जो कि कुलदीप से कहती है, क्या तुम चौहानों के घर पे रेड मारने के लिए जा रहे हो? क्या यह सब कुछ करना जरूरी है? तब कुलदीप कहता है कि उसी घर में हमें मारा पीटा गया था, अब मैं उस घर की एक एक सुई भी उठा लूंगा। अब कुलदीप चौहानों के घर पहुंचता है और उसके सारे पैसे, सोने, जेवर, गहने सब कुछ जब्त कर लेता है। और जब कुलदीप यहाँ से निकल रहा होता है तभी यहाँ पर सानवी आती है। सानवी अपने घर की हालत को देखने के लिए आई थी और तब कुलदीप अपने आदमियों से कहता है कि ध्यान रखना इस घर में एक सुई भी ना छूटे। और फिर कुलदीप सानवी को एक रिवेंज लुक देकर यहाँ से निकल जाता है। तो अब इस कहानी में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है जो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।